फौतगी वाले घर से, मैयत के घर से खाना खाना कैसा है? देखें, इस्लाम ने 3 दिन जिसके घर कोई फौतगी होती है सोख के बताए, और उन 3 दिनों में बतौर दावत के इस तरह का एहतमाम करना, लोगों के खाना खिलाने का ये मना है। क्योंकि दावत एक खुशी में होती है और वो 3 दिन सो के होते हैं, इसलिए बतौर दावत इस तरह का एहतमाम नहीं किया जाएगा। हाँ, चूंकि कुछ रिश्तेदार करीबा दूर दराज से आए होते हैं, अब उनको घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते, उनको ये तो नहीं कह सकते बाहर होटलों से जाकर खाना खाओ, फिर उनके लिए एहतमाम करना पड़ता है। अब ये जो मोहल्ले वाले हैं या ऐसे रिश्तेदार जो करीबी हैं, मालदार हैं, वसत वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वो खाने का इतना अरेंज कर ले ताकि जो दूर से आने वाले अहबाब हैं उनका गुजारा हो सके। ये जो फौरी दावत का ऐलान होता है, अब जी खाना खुल गया, खाना सारे खा ले, फिर चाय चलती हैं, फिर तरह तरह की चीजें चल रही होती हैं, गप्पे शप्पे लगती हैं, इसको इस्लाम ने मना किया है। 3 दिन सोखे हैं, उनके लिए गम का माहौल है, गम की घड़ी है, हौसला देने की बजाय इस तरह का निजाम नहीं होना चाहिए। और इस तरह के कालम पढ़ने में आए और सुनने में चीजें आई, अगर किसी की प्लेट में बोटी नहीं है तो वो कहता है यार बोटी तो लेके आई, यार बोटी तो बुआ के लेके आई। अब ये किस तरह की सोच है? एक घर में विसाल हुआ है, गम की घड़ी है, और तू बोटी पे लड़ रहा है। अभी जाने वाला पैगाम देकर नहीं गया कि आज मैं जा रहा हूं, कल तेरी बारी है, तू भी तो आने वाला है। तो ये माहौल नहीं होना चाहिए। बाकी जो दूर दराज से अहबाब आते हैं उनके लिए एहतमाम किया जा सकता है। सही अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जाफर के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उन्हें ऐसी चीज पहुंची है जिसमें वो मशगूल है, वो गम में है, खाना भूल चुके हैं, इस हालत में वो खाना नहीं खा सकते, पका भी नहीं सकते, तो तुम उनके लिए एहतमाम करो खाने का। और फिर सही बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब किसी के घर फौत की होती, कोई वफात पा जाता, ख़वातीन आती, कुछ चले जाती, जो बच जाती, तो आप उन्हें फरमाती कि तलबीना पकाओ, तलबीना पकाने का हुक्म देती। फिर फरमाती सुरीत बनाई जाए और तलबीना उसके ऊपर डाल देती, और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा उस घर वालों को खिलाती और फरमाती कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है कि तलबीना मरीज के दिल को तस्कीन देता है और गम को दूर करता है। तो ये आप दूसरों को फरमाती कि इनके लिए खाना तैयार किया जाए। जो जिनके घर फौतगी हुई है उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। हाँ, चूल्हा जलाने में कोई हर्ज नहीं। अब घर में बच्चे हैं या कोई मरीज इस तरह का है जिसको बाहर का खाना घास ही नहीं, और उसके साथ तो जुल्म नहीं होगा, उसके लिए तो उस चीज की इजाजत करोगे। लेकिन जो एक टब्बर आके बैठ जाता है फौतगी के बाद, दफनाने के बाद, पता होता है कि अब खाना मिलेगा। अब कहीं में रिवाज होता है कि इसने एहतमाम किया, ससुर ने किया, कुड़म ने किया, इस तरह का एहतमाम होता है। तो इस तरह के रिवाज जो लोगों में चल रहे हैं, अगर बाहमी रजामंदी से हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन बतौर दावत के मैं फिर कह रहा हूँ कि खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि दावत का एहतमाम होता है खुशी में। इसी तरह हम कोई कुर्बानी को खत्म करें, उसके साथ जब अहबाब खाना खाने वाले हों तो कोशिश करें कि वो खाना भी वो अहबाब बनाए जो उनके अजीज़ व करीबा रिश्तेदार हैं। जब उसके बाद इसाले सवाब का एहतमाम करता है, चलीसने का करता है, कोई भी एहतमाम करता है, तो उसमें खाना खाने में गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई हर्ज नहीं। बेहतर है उसका नाम दे दिया जाए कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सिलसिला इसाले सवाब फलां बंदे को, तो ये बेहतर है। जब ये आ जाएगा तो फिर हर बंदा खाना खाने के लिए तैयार होगा और उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की बनाए।